देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, चोर को पकड़ो। ठीक। अब जब आप हिंदी पढ़ते होगे तो उसमें कई तरह के चिन्ह आते हैं। इस तरह का एक कामा आता है, एक पूर्ण विराम आता है, एक ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह आता है और एक इस तरह से चिन्ह आता है। ठीक है ना। ये चिन्ह आपने देखे हैं कि नहीं? 4-5 की किताब में आपने इन चिन्हों को देखा होगा। कामा, पूर्ण विराम हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक, उसके बाद इस तरह का चिन्ह। ठीक। अब ये चिन्हों का क्या उपयोग है? हमें हिंदी पढ़ते समय बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं, हिंदी पढ़ते समय इन चिन्हों का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। समझे? अब देखो एक उदाहरण देखो, जैसे लिखा है चोर को पकड़ो मत जाने दो। ठीक। अभी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ रुकना है। ठीक। अब एक कामा हमने लगा दिया। ठीक। अब इस बात नहीं, ये जो चिन्ह हैं इनको हम विराम चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विराम का मतलब होता है आराम करना। विराम का मतलब आराम करना। समझ गए? तो जहाँ पे चिन्ह हमें दिखेगा वहाँ पे हमें थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते रुकना पड़ेगा। अब देखो, चोर को पकड़ो मत जाने दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये आपने पढ़ा चोर को पकड़ो मत जाने दो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या निकला? बताइए। अगर हम ये कह रहे हैं कि चोर को पकड़ो मत जाने दो, इसका अर्थ आप क्या करोगे? मान लो आपके घर में चोर आ गया और किसी ने कहा कि चोर को पकड़ो मत जाने दो, तो क्या करेगा? चोर को पकड़ोगे ना। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही तुम्हारे? चोर को पकड़ो मत जाने दो। ठीक। अब इसको उठा के हमने यहां लगा दिया। चोर को पकड़ो मत जाने दो। अब क्या अर्थ निकल रहा है बताओ? चोर को पकड़ो मत जाने दो, इसका क्या अर्थ निकल रहा है? बोलो। चोर को जाने दो। कौन बताया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। देखिए, जब हमने अर्थ को इस विराम चिन्ह को यहाँ लगा दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया। अर्थ क्या हो गया? एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो। चोर को पकड़ो मत जाने दो। इससे क्या पता चल रहा है? कि चोर को पकड़ लो, चोर को पकड़ लो। समझ गए? और इस विराम चिन्ह को हमने यहाँ लगा दिया, चोर को पकड़ो मत जाने दो। इसका मतलब जाने दो। हाँ, इसका मतलब चोर को मत पकड़ो, जाने दो, है ना। चोर गया। तो आपको पढ़ते समय इन विराम चिन्हों का भी ध्यान देना है पढ़ते समय, तभी माना जाएगा कि आप सही से हिंदी पढ़ना जानते हो। ठीक। अब कौन कौन से विराम चिन्ह हैं? जैसे देखिए, ये देखिए इस तरीके से हैं। ये तो आप जान गए कि ये कामा है। ठीक। जैसे कई नाम जब लिखे होते हैं, राम लक्ष्मण भरत, है तो कैसे पढ़ते हैं इसको? रुक रुक के राम लक्ष्मण भरत ऐसे पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण भरत ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हैं?
पूर्ण विराम। जब कोई भी लाइन खत्म होती है, जब आप कोई शब्द बोलते, वाक्य बोलते हो, जब वो पूरा होता है तो वहां पे क्या लगाते हैं? मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ, ये एक वाक्य हो गया। जब ये वाक्य पूरा हो गया तो हमने यहाँ पे क्या खींच दी? खड़ी लाइन खींच दी, जिसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। समझे? इसके बाद देखो आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, हम आपस में बातचीत करते हैं तो प्रश्न पूछते हैं ना, तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो, कल कब आओगे, कब जाओगे, है ना? तो इनकी पहचान क्या होती है? इस तरह का निशान बना होता है, ये कटिया की तरह, है ना? कटिया की तरह। इस तरह का क्या देखते हो आप लोग गांव में? क्या देखते हो इस तरह का? हाँ, हसुआ देखते हो? हसुआ ऐसे होता है, हैं? हाँ, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक। जैसे तुम्हारा कमरा कहाँ है ना? तो यहाँ क्या लगा देखो? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब आप भी लिखोगे तो वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे, पूर्ण विराम लगाओगे, कामा लगाओगे, और पढ़ते समय भी ध्यान रखोगे, बातचीत नहीं। ठीक। अब ये देखो, एक लाइन खींची है और इसके नीचे एक बिंदी बनी है ना? जब आप कहीं जा रहे हो, अचानक से सांप आ गए तो क्या कहोगे? अरे बाप रे। क्या कहोगे? तो अपने आप मुंह से क्या निकल जाता है? अरे, है ना? अब मान लो आप घर में गए, घर में दरवाजा खोलते ही एक चूहा आपके ऊपर गिर गया तो क्या कहते हो? अरे, है ना? तो अरे, ठीक। तो उसके बाद ये चिन्ह लगता है, इसको कहते हैं विस्मय बोधक। विस्मय, जैसे जब आप आश्चर्य हो जाए, आपको झटका लग जाए, है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जैसे अरे, वह आगरा नहीं गया। जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त कहे कि कल मैं एक कविता सुनाऊंगा, है, और दूसरे दिन वो आया ही नहीं, तो आप क्या होगा? अरे वो तो आया ही नहीं। इस तरह बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जैसे मान लो आप बैठे हो, आपका दोस्त आया पीछे से, आपने पेंसिल रखी और पेंसिल गायब कर, जब अचानक से देखते हो पेंसिल नहीं तो क्या कहते हो? अरे पेंसिल कहाँ गई? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो ये विस्मय बोधक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? ये अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक। समझ गए? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ, समझ में आई बात? ठीक।